जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबको स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उस सुंदर उपस्थिति में। आज विशेष परमेश्वर हमसे कुछ बातचीत करना चाहता है। जो धर्मियों के लिए उसकी विशेष आशीष वो हमसे आज बांटना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संगीता उसका 58 अध्याय उसके 11 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, निश्चय धर्मी के लिए फल है। और आगे यशाया में अगर हम पढ़ेंगे, यशाया उसका 3 अध्याय और 10 पद में, तो वहाँ पर वचन लिखा है, धर्मियों से कहो उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर एक विशेष आशीष आज धर्मियों के लिए वो देना चाहता है। उसका वायदा है, वो कहता है कि निश्चय धर्मी के लिए प्रतिफल है। और वो धर्मियों से कहता है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हर एक उन विश्वासियों को जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का ये विशेष आशीष का वचन है कि वो कहता है कि धर्मियों के विषय में कहो कि उनका भला होगा और उनके लिए निश्चय प्रतिफल है। बाइबल बताती है कि धर्मी कौन है, धर्मी व्यक्ति कौन है। अगर हम पढ़ेंगे यहेजकेल उसका 18 अध्याय उसकी 9 पद को हम देखेंगे, तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट तरीके से हमको कहता है कि धर्मी व्यक्ति कौन है। यहाँ पर लिखा है, धर्मी वो है जो मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है और वो निश्चय जीवित रहेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं, उसकी नियमों को मानते हैं, तो बाइबल बताती है कि ऐसा मनुष्य धर्मी है। और धर्मियों के बारे में बाइबल बताती है कि धर्मियों से कहो उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। निश्चय धर्मियों के लिए बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वायदा है कि वो धर्मियों के लिए उसका प्रतिफल अच्छा है। परमेश्वर का वचन में अगर हम देखेंगे नूह के बारे में, उत्पत्ति उसके 7 अध्याय उसके 7 अध्याय का उसका पहले पद में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा नूह के बारे में वो गवाही दे रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। यहाँ पर परमेश्वर खुद स्वयं वो नूह के बारे में वो अपनी गवाहियों को दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि इस समय के लोगों में से मैंने तुझी को केवल अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, बाइबल बताता है। अगर हम उसकी 6 अध्याय में देखेंगे नूह के बारे में, तो वहाँ पर लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह जो है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उसने पूरा किया था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये पूरी पृथ्वी जो है बड़ी दुष्टता से भरी हुई है और उसने इस पृथ्वी को जो है नाश करने के लिए परमेश्वर ने योजनाओं को किया, और उस समय परमेश्वर ने नूह को देखा कि वो उसकी दृष्टि में धर्मी है और उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तू एक बड़ी जहाज़ को बना और उस जहाज़ के अंदर तू अपने परिवार समेत और जितने भी जानवर हैं, जो कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था, उन सब को ले जाने के लिए परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो कुछ भी नूह के को बताता है, परमेश्वर जो है उसकी सारी इच्छाओं को नूह यहाँ पर पूरा करता है। उन तमाम बातों की इच्छा के अनुसार नूह चलता है। जबकि उस समय कुछ ऐसी लक्षण नहीं दिखाई दिया जा रहा था कि कोई ऐसी बाढ़ आएगा, जल प्रलय होगा, लेकिन तब भी नूह परमेश्वर के वचन में स्थिर था। उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया और जैसा उसको निर्देश दिया परमेश्वर ने, उसके वचन के अनुसार उसने काम किया। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर यहोवा उसके बारे में ये गवाही देते हैं और कहते हैं कि मैंने इस समय के लोगों के बीच में मैंने तुझे अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। धर्मी वो व्यक्ति है परमेश्वर, जैसे हमने वचन में पढ़ा यहेजकेल में, कि धर्मी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी विधियों पर चलता है, जो मेरी सुनता है और मेरी इच्छाओं को वो पूरा करता है, वही धर्मी व्यक्ति है। और ऐसा धर्मी व्यक्ति
कि निश्चय वो जीवित रहेगा। और परमेश्वर का ये विशेष वायदा है धर्मियों के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कामों का प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा, और निश्चय धर्मी जो है वो प्रतिफल पाएगा। धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर ये आशीष देना चाहता है। और परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और पूरी सच्चाई से उसके वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी जीवन को उस धार्मिकता के अवस्था में ले जाता है। परमेश्वर अति महान और वो धर्मी है। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे रोमियो के पुस्तक में उसके चौथे अध्याय में, और यहाँ पर लिखा है 5 पद में अगर पढ़ेंगे, लिखा है, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हमने कोई ऐसी काम नहीं किया कि हम धर्मी ठहराए जाएं, लेकिन ये परमेश्वर की बड़ी दया है कि उसने हमारी सारी अधार्मिकता को अपने ऊपर ले करके जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और यहाँ पर लिखा है, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और उसके सामर्थ्य के ऊपर, तो निश्चय वो हमारी जीवन में क्या करता है, वो हमें धार्मिकता वो ठहराता है। बाइबल बताती है कोई भी मनुष्य वो धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय में लिखा है 10 पद में, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और 23 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी इंसान अपने को धर्मी नहीं कह सकता, हर एक जन ने पाप किया है और पाप के द्वारा जो है हम परमेश्वर की उस महिमा से रहित हैं। लेकिन परमेश्वर की ये बड़ी अनुग्रह है कि उस महिमा के साथ, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेतमेत हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल ये बताता है, हमने ऐसी कोई काम नहीं किया कि हम धर्मी ठहराए जाएं, लेकिन ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है। और उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, सेतमेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर अपनी प्रेम को क्रूस के ऊपर उसने प्रकट किया है यीशु मसीह के द्वारा, ताकि यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, उसके छुटकारे के उस लहू के द्वारा जो उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर बहाया, सेतमेत में हमको वो धर्मी ठहराए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। बाइबल बताती है परमेश्वर कितनी अनुग्रहकारी है, वो हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने जीवन को दिया। और बाइबल बताती है कि वो हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया, और उसके गाड़े जाने में और उसके जिलाए जाने में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर और उसकी आज्ञाओं पर, हम उसकी इच्छाओं को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें धर्मी ठहराऊंगा। अगर हम देखेंगे यशाया के पुस्तक में, तो वहाँ पर भी लिखा है, यशाया उसकी 53 आया उसके 11वें पद में वहाँ पर लिखा है, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। परमेश्वर अपने ज्ञान के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, बाइबल बताती है कि मेरी धर्मी दास बहुतरों को अपने ज्ञान के द्वारा वो धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, वो हमारा पिता है और वो हमारे लिए अपने आप को इस संसार में प्रकट किया मनुष्य के पुत्र के रूप में, और क्रूस के ऊपर उसने अपने जीवन को दे दिया ताकि उसके छुटकारे की उस लहू के द्वारा हमारा जीवन बचाया जाए। और जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार और छुटकारा होता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम ही है मनुष्य जीवन के लिए, जो वो हमें धर्मी ठहराता है। हमारी कोई भी योग्यता नहीं, हमारी कोई भी ऐसी चाल चलन नहीं। हर एक जन, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य पापी है और कोई भी धर्मी नहीं है, पर हर एक जन उस महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें धर्मी ठहराता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय और उसका 11 पद में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है
पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 11 पद में, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। परमेश्वर, जो हम पहले पापी ही थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से हम धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी भी ठहरे। परमेश्वर ना कि केवल हमें शुद्ध करता अपने लहू से, लेकिन वो हमें अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें पूरी तरीके से धो करके वो हमें शुद्ध करता है और हमें धर्मी भी ठहराता है। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ेंगे रोमियो के पुस्तक में उसके 8 अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है 29 आयत से, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर ने हमको पहले से ठहराया ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, ताकि हम उस धार्मिकता को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पहलौठे पद को हम प्राप्त करें, और जिसे उसने ठहराया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया, और जिनको धर्मी ठहराया बाइबल बताती है उनको वो महिमा दी और उनको सिद्ध बनाया। परमेश्वर केवल हमें बुलाता उतना नहीं, लेकिन वो उसको हमको क्या करता है ना, हमें धर्मी ठहराता है और हमें उस पवित्रता की ओर, उस सिद्धता की ओर हमें ले जाता है। और निश्चय परमेश्वर कहता है जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं तो हमारी जीवन के लिए प्रतिफल अवश्य है। और वो चाहता है हमें अपने पुत्र के स्वभाव में, उसके स्वरूप में हमें वो ढालता चला जाए। हम अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में जब सौंप दे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, और वो हमें अंश करके वचन जैसे बताता है, हम परमेश्वर की उस समानता में, उसके स्वरूप में हम ढलते चले जाते हैं। परमेश्वर हमें उस स्वरूप में देखना चाहता है जिसको परमेश्वर ने अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, उस मनुष्य के परमेश्वर अपने स्वरूप में देखना चाहता है। इसलिए वो हमें कहता है कि तुम मेरे वचन में स्थिर रहो और मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी विधियों पर चलो, ताकि तुम धर्मी ठहराए जाओ और तुम्हें वो आशीष मिले, और वो प्रतिफल मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ वो तुम्हारे जीवन में आशीष के रूप में मिले। इसलिए नूह के विषय में भी वो कहता है कि मैंने इस युग के लोगों में, मैंने उस समय के लोगों में, मैंने तुम्हें अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। इसलिए उस समय जब बहुत बड़ी महाजल प्रलय हुआ और पूरी पृथ्वी ध्वंस हो गया, लेकिन केवल एकमात्र नूह अपनी धार्मिकता के द्वारा, उसने परमेश्वर के उस वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो और उसका पूरा परिवार बचाया गया। और ये एक बहुत बड़ी गवाही और ये पूरी सृष्टि के लिए एक श्रापित अवस्था था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर की उस उपस्थिति में बने रहे। जैसे नूह परमेश्वर की उपस्थिति में वचन बोलता है कि वो उसके साथ साथ चलता था, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें, उसके आज्ञाओं को, उसकी विधियों को माने, और जो वो चाहता है हमारे जीवन से वही कार्य हम करें, ताकि हम उसके पुत्र के स्वभाव में, उसके स्वरूप में दिन प्रतिदिन ढलते जाए। उसका आत्मा जो हमारी सहायक के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा हमें दिया है, और जैसे हमने पढ़ा कि वो अपने आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और हमें धर्मी भी ठहराता है। केवल वो हमें धर्मी ठहराता इतना नहीं, लेकिन वो हमें उस नम्रता की और उस सिद्धता की ओर हमें ले जाता है। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय में, तो वहाँ पर उसकी दूसरी आयत को हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यहोवा उन 40 वर्षों में तुम्हें सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जब परमेश्वर ने मिस्रियों के उन गुलामियों से इज़राइलियों को मिस्र से निकाला, तब परमेश्वर ने उनको एक वायदा किया कि मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, उस वाचा के देश में जो दूध और मधु के धारा बहने वाली देश है, जो एक आशीषित स्थान था। परमेश्वर ने उनके लिए एक वादा को किया, लेकिन जब इज़राइली जो वो वहाँ से निकले
तो वो रास्ते में कुछ परेशानियां उनके सामने आई और उस परेशानियों में होते हुए उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, जिसको परमेश्वर की अगुवाई में वो इजराइलियों को ले जाता था। और इसलिए परमेश्वर ने उनके हठीले मनों को देखा। जब वो परमेश्वर की उस वाचा में स्थिर नहीं रह पाए, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं को उन्होंने विश्वास नहीं किया और उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, तो परमेश्वर क्या क्या उनको जो है जंगल के मार्ग में से लिखा है कि 40 वर्ष तक उनको जंगल में से उनको उस मार्ग में से ले आया कि वो उनको नम्र बनाए और उनकी परीक्षा करके ये जान ले कि उनके मन में क्या क्या है और वो उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे या नहीं। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मनों से परमेश्वर बड़ा है, बाइबल बताता है, और वो हमारे मनों को जांचता है। और कई बार वो हमें ऐसी परीक्षाओं में हो करके ले जाता है, ऐसी बातों में हो करके हमको ले जाता है ताकि वो हमें नम्र बनाए, हमें दीन बनाए और हमारी मनों को ये जांच ले कि हम उसकी आज्ञाओं को माने या ना माने। परमेश्वर हमारी मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आशीष देना चाहता है, लेकिन साथ में ये भी वो चाहता है कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। जो प्रतिज्ञा उसने उस समय इजराइलियों को दिया था कि वो ऐसे एक देश में, कनान देश में उनको ले जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को उन्होंने नहीं ग्रहण किया। और जब समस्या आई सामने तो उन्होंने वो जो है मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने नुक्ताचीनी किया और उन्होंने कुड़कुड़ाया, और लेकिन ये विश्वास नहीं किया कि जिसने वायदा किया है वो हमें उस सामर्थ्य है उस स्थान में ले जाने के लिए। और उन्होंने समस्याओं की ओर देखा, लेकिन परमेश्वर की वाचा पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उनको उन रास्तों में से होकर के ले गया, लेकिन कोई भी, बाइबल बताती है, उनमें से कोई भी, जितनों ने वहाँ से उस मिस्र के गुलामी से निकले थे, कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में सिवाय यहोशू और कालेब के बारे में लिखा है कि उन दोनों के सिवाय और कोई भी उस देश में नहीं पहुंच पाया। ये केवल उनकी मन की हठीली अवस्था के द्वारा हुआ, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, उनकी विधियों को नहीं ग्रहण किया और उसकी व्यवस्था को नहीं माना। आज परमेश्वर हमारे मनों को भी जांचता है। वो हमें धर्मी होने के लिए ठहराया है, और वो ये धर्मी हम अपने किसी कामों के द्वारा नहीं, लेकिन उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उस छुटकारे के, उस मेमने के लहू के बलिदान के द्वारा जो सेत मेत में हमें धर्मी ठहराया जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर धर्मी है और वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बने। हर एक चाल चलन में हमारे मनों को वो जांचता है कि हम नम्र बने और उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें और उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ें जो परमेश्वर हमारे जीवन से आशा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि बहुतों को वो उस महिमा में पहुंचाने के लिए उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी बहुतरों विश्वासियों को, जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उन सब को उस सिद्धता की अवस्था में ले जाने के लिए, उस महिमा में ले जाने के लिए हमारे उद्धारकर्ता को भी दुख उठाने के द्वारा परमेश्वर ने सिद्ध किया। परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों में कई बार ले जाता है ताकि वो हमारी मनों को जांचे, हमारी मनों को परखे कि हम उसकी विश्वास योग्यता में हैं कि नहीं, हम उसके वचन में के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। जैसे नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसके वचन को उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया और उसने वो कार्य किया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था और उसके द्वारा उसका पूरा परिवार उद्धार पाया। परमेश्वर कहता है कि वो मेरी दृष्टि में धर्मी ठहराया गया है। परमेश्वर आज हर एक विश्वासियों को, जीवन को भी धर्मी ठहराना चाहता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र यीशु के उस बलिदान को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और वो जिलाया गया ताकि हम उसके जिलाए जाने के द्वारा धर्मी ठहरे, तो निश्चय हम परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अपने प्रेम को जो हम पूरे संसार के लिए प्रकट किया है वो बहुत ही अद्भुत है और महान है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने अनुग्रह में उसने छुटकारा दिया है। वो कहता है कि जिसको मैंने जान लिया
उसको मैंने ठहराया, और जिसको मैंने ठहराया उसको मैंने धर्मी ठहराया, और उसको मैंने महिमा भी दी। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। वो कहता है कि निश्चय धर्मियों से कहो कि तुम्हारा प्रतिफल है, और वो हमारे कामों का प्रतिफल वो हमें देगा, और निश्चय धर्मियों के लिए फल है। आपका परिश्रम, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो निश्चय आप अपनी प्रतिफल को कभी नहीं खोएंगे। आपका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को वो देखता है, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष और छुटकारा देगा। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे, ताकि हम इस वचन को अपने जीवन में अधिकाई के साथ ग्रहण करें और उसकी आज्ञाओं में चले, ताकि उस आशीष को जो वो धर्मियों के लिए देने के लिए वायदा किया है, उस प्रतिफल को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। पवित्र पिता परमेश्वर, अति महान स्तुति के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवित वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी अधर्मियों को प्रभु अपने ऊपर ले लिया, और अपनी धार्मिकता को हमारे लिए प्रभु आपने क्रूस के ऊपर प्रकट किया। पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं प्रभु जी हर एक को प्रभु आप अपने उद्धार की आशीष को दे सके। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक के जीवन में ये वचन प्रभु बहुतायत के साथ कार्य करे। पिता, जितनों ने प्रभु आपके वचन को आज सुना है प्रभु, होने दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर कि प्रभु आपकी उस धार्मिकता को प्राप्त करे, आपकी उस आशीष को प्राप्त करे प्रभु, जो आपने धर्मियों के लिए प्रभु देने के लिए वायदा किया है। मेरे पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ हर एक के जीवन में दीजिए, ताकि हम अपनी दुर्बलताओं में प्रभु सामर्थ को प्राप्त करें, और प्रभु आप में नम्र हो सके मेरे यीशु मसीह, और उस प्रभु मार्ग में और भी सच्चाई से आगे बढ़ते चले जाए, ताकि हर एक उस आशीष प्रभु जो आप हमारे लिए ठहराया है प्रभु, हम उसको उस प्रतिफल को प्राप्त कर सके। हर एक के जीवन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक विश्वास करने वालों के लिए प्रभु आपकी आज वचन आशीष का कारण ठहरे। पिता, धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थनाओं को आपने सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।